अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं अपना फैसलाबाद का ट्रिप जो है आपसे शेयर करने के लिए जा रही हूँ। एक्चुअली हमारा प्लान तो नहीं पहले बना था, फिर कैंसिल हो गया, फिर बना, फिर कैंसिल हो गया, लेकिन अभी सडनली हमारा प्लान बन गया था जाने के लिए। तो इसलिए झटपट से हमने तैयारी कर ली थी। मैंने 1-2 सूट अपने रख लिए थे। पैकिंग जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि नहीं, आप अपना प्रोग्राम जो है वो बना लें, क्योंकि बाद में फिर जाया नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी बाद में जॉब जो है इंशाल्लाह वो स्टार्ट होने वाली थी। इस वजह से मैंने जो है अपनी जल्दी से पैकिंग जो है वो कपड़े सिल के आ चुके थे मेरे नए, तो उनको मैंने फिर साथ में रख लिया था। 1-2 सूट मैंने अपने रखे, हस्बैंड के, और साथ में मैंने अपने छोटू की जो है वो तैयारी कर ली थी। उसकी हुडीज़, स्वेटर्स और उसके शूज़ वगैरह, पैम्पर्स जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो मैंने रख ली थी। बच्चे के मैंने सूट थोड़े ज़्यादा रखे थे। ज़ाहिर बात है कि आपको पता है बच्चे जो हैं वो, उनका कोई एतबार नहीं होता, कपड़े जल्दी गंदे कर लेते हैं। तो मैंने अपने जो हैं बस वो 2 सूट रखे थे, 1 हस्बैंड का रखा था, क्योंकि हमारा सिर्फ 2 दिन का प्लान था। हमने फ्राइडे को हम जा रहे थे और हमने संडे को जो है ना हमारी वापसी थी। इस वजह से जो है हमने बहुत लिमिटेड सा जो है ना सामान अपने साथ जो है वो कैरी किया था। और इसके साथ ही हमने पैकिंग के साथ ही मैंने चीज़ें रखने के साथ, क्योंकि बेटे के साथ बहुत मुश्किल हो रही थी, तो पैकिंग के बाद फ़ौरन ही जो है हमने इन ड्राइव करवा ली थी जाने के लिए। गाड़ी हमारी आ चुकी थी और हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि हमने शाम को 7 बजे वाली ट्रेन से हमने जाना था। क्योंकि ट्रेन का सफ़र जो है वो बड़ा कन्वीनियंट रहता है, ईज़ी होता है। इसलिए इसके बाद ट्रैफ़िक का भी कुछ ख़ास इतना रश नहीं था। कैंट से हम लोग निकले थे ताकि ज़्यादा जो है रश ना हो। तो हम अपने टाइम के मुताबिक जो है रेलवे स्टेशन पे हमें उम्मीद थी पूरी कि हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। हालांकि हम थोड़ा लेट ही निकले थे, इतना टाइम हमारे पास नहीं था। ऑन द स्पॉट हमने कहा तैयारी की है तो इंशाल्लाह हम पहुंच भी जाएंगे। तो बस हमने झटपट से अपनी तैयारी के बाद हम लोग निकल चुके थे। और आप देख सकते हैं रात का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रैफ़िक भी थी, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो हैं वो, और रेलवे स्टेशन हम लोग जो है वो पहुंच चुके थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहुत टाइम से पहुंच गए थे और इजीली, ताकि हम अपनी ट्रेन जो है वो पकड़ सकें। इसके साथ ही व्यूअर्स, आप मेरे चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मेरे व्लॉग और मेरी रेसिपीज़ जो हैं उनको उनके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि वो आपको कैसी लगती हैं। तो हम लोगों ने टिकट जो है वो बाय नहीं किए थे। हम लोगों ने कहा था कि हम ट्रेन में से ही बाय कर लेंगे, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास सामान था, छोटू था मेरे पास, और मेरा भांजा, वहाँ पे भांजा मेरा जो है वो हमारा वेट कर रहा था, क्योंकि वो उसकी छोटी सिस्टर की तरफ से आया था और उसके पास भी थोड़ा सा सामान था। तो हमने एक कुल्ली जो है वो करवा लिया था, ताकि सामान इजीली हमारा जो है वहाँ तक पहुँच जाए। जिस प्लेटफॉर्म पे, एक तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत दूर हमारी ट्रेन आके लगनी थी, तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा व्यू जो है वो भी लिया था। देखिए कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और इतना ख़ास कोई इस फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे इतना रश नहीं हो। यहाँ पे ज़्यादातर कराची या दूर स्टेशन की जो ट्रेन्स हैं आई थिंक वो रुकती हैं आके पिंडी वगैरह की। जिस प्लेटफॉर्म पे हम थे वहाँ पे रश था। तो ये मेरा भांजा आ चुका था, उसने मेरे बेटे को उठा लिया था, मोहम्मद मुसब को, क्योंकि ये उसके साथ काफ़ी अटैच है। तो मैं सामान के पास, मैं और हस्बैंड खड़े हो गए थे ताकि ट्रेन का जो वेट किया जाए। तो हम लोग हमें उम्मीद थी कि हम जो है वो इन टाइम पहुंच जाएंगे। पहुंच तो हम लोग गए थे, लेकिन ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 7 बजे का उसका टाइम था, लेकिन उसने आते-आते जो है ना तकरीबन 8 जो है उसने बजा दिए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है बेबी जो है ना वो भी तंग करना शुरू हो गया था हमें कि मुझे नीचे उतारो। और फर्स्ट टाइम ही उसका ये अपनी होश में इस तरह का ट्रैवल था जो वो कर रहा था। तो इतनी देर में हमारी ट्रेन आ चुकी थी। रश की वजह से मैं वो कैप्चर नहीं कर सकी और ईज़िली हमें जगह भी मिल गई थी और हम बैठ चुके थे ट्रेन में। बेसिकली मुझे जो है ना रात का सफ़र इतना पसंद नहीं है, क्योंकि इंसान एंजॉय करता हुआ नहीं जाता। बाहर हर तरफ अंधेरा-अंधेरा जो है वो नज़र आ रहा था। तो लेकिन अब मजबूरी थी, क्योंकि 7 बजे की ट्रेन में अगर हम मिस करते तो हम फिर सुबह की ट्रेन से जाते। लेकिन हमारा ट्रिप जो है वो 2 डेज़ का था। तो इस वजह से हमने कहा चले रात को जाएँगे, रात रेस्ट करेंगे आराम से, तो सुबह फ्रेश अप होके बाकी एक्टिविटी जो है ना वो भी आपसे शेयर करूँगी मैं, कि नेक्स्ट 2 डेज़ में हमारी क्या एक्टिविटी रही। तो यहाँ बेटा जो है इसको बस खाने के लिए वो कहता है छोटी-छोटी चीज़ें बस मुझे देते रहो, तो मैं जो है वो खाता रहूँ, तो उसका मूड भी फ्रेश था। वैसे जाते हुए इसने हमें बहुत इरिटेट किया था। एक तो सफ़र इसका पहला था, तो बहुत परेशान कर रहा था। अंधेरे में हमें नहीं पता किस-किस स्टेशन पे जो है वो हमारी ट्रेन रुक रही है, क्योंकि ये हर स्टेशन पे ही रुकती हुई जाती है। नॉर्मली जो दरमियान में
जितने भी स्टेशन आते थे। तो इस वजह से काफ़ी लेट ही हमें इसने पहुँचाया था, तकरीबन 3 घंटे का सफ़र जो हो गया था 8 बजे से लेके इस 11 सवा 11 बजे इसने हमें वहाँ पे ड्रॉप किया था तकरीबन। हालाँकि अगर ये 7 बजे आती तो हम आराम से 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाते। लेकिन बस आजकल आपको पता है शेड्यूल जो डिस्टर्ब हुआ है सर्दी और फॉग वगैरह की वजह से। हालाँकि आज मौसम बहुत साफ़ था, फॉग भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ट्रेन जो है उसकी स्पीड बहुत स्लो थी और यकीन करेंगे हम बैठ-बैठ के तंग तंग आ गए थे कि कब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। तो फाइनली जो है क्योंकि कोई भी स्टेशन जो है वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, सिर्फ़ एक फैसलाबाद का जो स्टेशन था इसको मैंने कैप्चर किया होता। यहाँ पे कोई भी इस टाइम पे रश हमें फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन स्टेशन पे जब जैसे ही ट्रेन आगे जाके रुकी थी तो वहाँ पे फिर भी पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा थे और हमें यहीं पे इसने रुकना था, वापसी नहीं थी, इसलिए ईज़िली हम लोग उतर गए। अगर इसे वापस जाना हो तो फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो फैसलाबाद स्टेशन पे जो है हम पहुँच चुके हैं और अब हमने अपना सामान जो है वो उठाया और घर की तरफ जो है बड़ी सिस्टर की तरफ हमने जाना था। तो हमने कहा 2 मिनट साँस लेते हैं तो उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। भांजे के पास राइस भी थे, वो भी उसने अच्छे खासे 20-25 किलो का वेट वो भी था और हमारे बैग वैग भी थे। और यहाँ हम रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके थे ताकि हम ऑटो या कोई भी कन्वेंस जो है वो लें और घर की तरफ जो है वो चले जाएँ। तो यहाँ पे थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह होती रही। पहले रेंट काफ़ी कम थे, जैसे-जैसे महंगाई हो रही है वैसे-वैसे जो है वो आपको पता है कि रेंट भी बढ़ते जा रहे हैं आजकल। तो ऑटो वाले रात का बहुत फ़ायदा उठाते हैं कि जाना तो है ही है। फाइनली हम घर पहुँच चुके थे और फिर उसके बाद हमने खाना वाना खाने के बाद जैसे ही फ्री हुए तो मेरी भांजियाँ वगैरह और सिस्टर वगैरह हम लोग सारे रात के टाइम हम लोग बाहर निकले। ये कहते हैं हमने आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम खाने के लिए हम निकल गए। पूरी दुकानें तकरीबन ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, सिर्फ रोड पे हम लोग ही नज़र आ रहे थे, जैसे कोई भूत प्रेत बाहर निकल आते होते हैं। तो हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए चले गए थे और रास्ते में ही किसी गार्ड ने जी आग लगाई हुई थी और सारे सर्दी बहुत ज़्यादा थी। हमने कहा चलो यहाँ पे ज़रा थोड़ा हम भी अपना जो है ना मज़ा ले लें गरम-गरम आग का। हाथ वगैरह हमने थोड़े से गर्म किए, उसके बाद क्योंकि वो शॉप भी बंद होने वाली थी आइसक्रीम वाली, उसने सारा कुछ क्लीन अप कर लिया था और कुछ कोन उसने बना के रखी थी, कह रहे थे कि ये भी फ्रेश है, आप लोग ये ले लें। तो वो छोटे के साथ थोड़ा-सा वैसे ही ज़रा कुछ तमाशा सा लगा रहा था कि भई एंटरटेन कर रहा था, उसको दे नहीं रहा था। आइसक्रीम लेके हम लोग बाहर आ चुके थे और हम लोगों ने वापसी के लिए जो है तकरीबन निकल चुके थे घर की तरफ ताकि रात रेस्ट की जाए। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स सुबह हम जो जो एक्टिविटी होगी उससे आपको ज़रूर आगाह करेंगे। आइसक्रीम के बाद हमने गरम-गरम चाय पी ताकि गले शले की जो है ना कुछ थोड़ा बेहतर हालत में हो जाए। तो आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। ढेर सारा ख़्याल रखिएगा अपना और हमें दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और अब हम गरम-गरम चाय जो है वो एंजॉय करते हैं।